दोस्तों HDFC बैंक डिक्लाइन क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ ओनली बैंक स्टेटमेंट भेजने पर। आज इस वीडियो में आप जानेंगे अगर आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन होता है, आपसे इनकम प्रूफ की मांग होती है, तो उसके स्थान पे कैसे आपका बैंक स्टेटमेंट बैंक एक्सेप्ट करेगा, किस टाइप से मान्य करके आपका कार्ड 100% अप्रूव होगा। इस वीडियो में आपको सब कुछ हम डिटेल्स में बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको 100% बेनिफिट होने वाला है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। यहाँ पे साइड में देखते हैं हमारे व्यूवर्स हैं और इन्होंने HDFC बैंक कार्ड अप्लाई किया मई वाले मंथ में। काफी टाइम से इनका एप्लीकेशन बार बार डिक्लाइन हो जा रहा था, इनसे इनकम प्रूफ की मांग हो रही थी, ये इनकम प्रूफ पेश नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने लास्ट में बैंक स्टेटमेंट दे दिया, अच्छा खासा अपना बैंक स्टेटमेंट दिया और बैंक उसको रीड करते हुए चेक करते हुए कार्ड को अप्रूव कर दिया। और अभी लिमिट कितना मिला है ये हमको नहीं बताए हैं, बट लिमिट तो अच्छा खासा मिला हुआ क्योंकि HDFC बैंक उतना कम लिमिट देता नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग जानेंगे कि इनकम प्रूफ की जगह बैंक स्टेटमेंट कब आपका बैंक मान्य कर सकता है, पहले ये आप विस्तार से जान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जो आप इनकम प्रूफ भेजते हैं ITR या पे स्लिप, बैंक उसको रीड करता है, ऐसा नहीं चेक करता है। ऐसा नहीं है कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं बैंक वहाँ पे कॉल करे, पर्सनली जाके वहाँ पे विजिट करे, आपका सैलरी को वेरीफाइड करवाए, चेक करवाए, ऐसा नहीं होता है। बैंक आपके डिटेल्स को रीड करता है, चेक करता है कि हाँ इतना इनकम है, और उस हिसाब से काउंटिंग करके आपके सिविल रिपोर्ट को देखते हुए किस टाइप से कितना खर्च है उसको बैंक कन्वर्ट करेगा कि आपका अगर इतना इनकम है तो कितना आपका खर्च होता होगा, उस बिहाफ पे आपका लिमिट तय होगा। बट यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट को क्यों एक्सेप्ट नहीं करता है, आप ये चीजें समझिए, फिर आपको बताऊंगा किस टाइप का बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट होता है। सो यहाँ पे क्या होता है, काफी लोग ऐसा बैंक स्टेटमेंट भेज देते हैं जिसमें 1 रुपये 2 रुपये 100 200 500 1000 रुपये की एंट्री होती है और वो अमाउंट आया और तुरंत निकल गया। तो जब बैंक वो स्टेटमेंट को रीड करता है तो वहां पे उनको कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन मिलते हैं कि वो बैंक देखता है कि किस डेट पे पैसा आया और किस डेट पे विड्रॉल हुआ है। तो बैंक लगता है कि हाँ ये पैसा बैंक में आया और विड्रॉल भी हुआ है। तो इस टाइप से बैंक छोटे मोटे अमाउंट पे नजर नहीं डालता है, बैंक एक फिक्स अमाउंट पे नजर डालता है कि इस कस्टमर के अकाउंट में फिक्स कितना अमाउंट आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों फिक्स अमाउंट न आने की वजह से आपका बैंक स्टेटमेंट बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर एक्सेप्ट भी कर लिया तो लिमिट आपको एकदम लो दे देगा। अब कैसे आपका बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट होगा, अगर आप बैंक को अपना स्टेटमेंट भेजते हैं इनकम प्रूफ की जगह, तो आपके स्टेटमेंट में ये जो अमाउंट है 1 रुपये 2 रुपये 100 200 400 500 1000 रुपये का, ये आपका ना रहे, आपका एक फिक्स अमाउंट। जैसे कि मान लो ये जुलाई मंथ चल रहा है, तो जुलाई में आपका 25,780 रुपये, 25,600 या 25,500 या 25,000 एक फिक्स अमाउंट होता है। और फिक्स अमाउंट आपका 4 से 5 मंथ 6 मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि इस मंथ में आपका 25,000 आ गया, नेक्स्ट मंथ में आपका जो है वो अमाउंट मात्र कितना 10 से 12,000 आया, तो बैंक उस चीज को नहीं अथवा करेगा, वो एक फिक्स अमाउंट। सैलरी स्लिप बैंक क्यों मांगता है, सैलरी स्लिप में आपका पूरा ब्यौरा डिटेल्स रहता है, कंपनी का जो है उसमें सिग्नेचर रहता है, उसमें कंपनी का सिक्का भी बैंक उसमें लगाए रहते हैं जो है। इसके बाद कंपनी का नेम, सारा डिटेल्स रहता है, कितना अमाउंट आप पे कर रहे हो, कितना आपको क्लेम मिल रहा है, सारी चीज रहता है। तो इसलिए पे स्लिप का बैंक देखता है कितना कस्टमर का डायरेक्ट होके कट होके कितना पैसा उसको बैंक आ रहा है। तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट को ज्यादा रीड नहीं करता है। अगर आपका एक फिक्स अमाउंट अगर बैंक स्टेटमेंट में अगर आपका रिसीव शो कर रहा है तो उस बिहाफ पे आपका कार्ड 100% अप्रूव होगा। ITR की जगह सैलरी स्लिप अगर आप देते हैं तो काम कर जाएगा। बट आपको कम से ना कम आप अगर बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं तो 6 मंथ से लेके 1 से 1.5 साल तक का दे दीजिए, यकीन मानिए बैंक बिना कहे आपका कार्ड अप्रूव कर देगा। ये आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।